हेलो दोस्तों, प्राचीन समय में भारत देश पर बहुत से राजवंशों ने शासन किया। उन्हीं में से एक ऐसा वंश था जिनके शासनकाल में दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल बनाया गया। मुगल वंश। भारत में 331 वर्षों तक मुगल वंश का वजूद रहा। मुगल वंश में कई शासक हुए, लेकिन अधिकांश लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन्हीं 6 मुगल शासकों को ही जानते हैं। जबकि मुगल वंश में 6 नहीं बल्कि 20 शासक हुए। इस वीडियो में आप मुगल वंश के ऐसे राजाओं के नाम जानेंगे जो शायद ही आपने कभी सुने हों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह बाबर था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद गाजी था। उसका जन्म 14 जनवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। कहा जाता है जब बाबर देखा नामक गांव के मुखिया के घर गया हुआ था, वहां उसने मुखिया की माता से तैमूर की हिंदुस्तान आक्रमण की कहानी सुनी और तभी से बाबर हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। हिंदुस्तान जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बाबर 1526 में भारत आया। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए युद्ध में बाबर जीत गया। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाई। 20 अप्रैल 1526 को बाबर मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट बना। 26 दिसंबर 1530 को बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं 26 दिसंबर 1530 को दूसरा मुगल सम्राट बना। 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हार गया। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहा गया। शेर शाह से हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। वह काबुल अफगानिस्तान चला गया। सन 1555 में हुमायूं शेर शाह को हराकर फिर से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। 27 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर 11 फरवरी 1556 को तीसरा मुगल सम्राट बना। कहा जाता है वास्तव में मुगल साम्राज्य को भारत में अकबर ने स्थापित किया। आगरा का लाल किला अकबर ने ही 1565 में बनवाना शुरू किया, जो 8 साल बाद बनकर तैयार हुआ। 27 अक्टूबर 1605 को 63 वर्ष की उम्र में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर 3 नवंबर 1605 को चौथा मुगल सम्राट बना। कश्मीर से वापस आते समय 7 नवंबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1628 को जहांगीर का बेटा शाहजहां मुगल साम्राज्य का 5वां बादशाह बना। शाहजहां ने ही आगरा का ताजमहल बनवाया था। 22 जनवरी 1666 को स्वास्थ्य ठीक न होने से आगरा किले में शाहजहां की मौत हो गई। ध्यान दें, शाहजहां की मौत 1666 में हुई, लेकिन वह मुगल सम्राट 1658 तक ही रहा। शाहजहां का बेटा औरंगजेब 31 जुलाई 1658 को अपने ही पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर खुद को सम्राट घोषित कर लिया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब छठा मुगल सम्राट बना। 1683 में औरंगजेब मैराथन का विध्वंस करने के उद्देश्य से दक्षिण में गया, लेकिन मराठा इतने शक्तिशाली थे कि औरंगजेब अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाया। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कहा जाता है औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया था। औरंगजेब की मौत के बाद उसके बेटों में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। जब औरंगजेब की मौत हुई थी तो उसका बड़ा बेटा बहादुर शाह काबुल में था। वह काबुल से दिल्ली होते हुए 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा। औरंगजेब का दूसरा बेटा आजम शाह अहमदनगर में था। वह अहमदनगर में ही खुद को मुगल सम्राट घोषित कर लिया था। इस तरह 14 मार्च 1707 को आजम शाह 7वां मुगल सम्राट बना।
आजम शाह खुद को सम्राट घोषित करने के बाद अपने बेटे बेदर भक्त के साथ आगरा निकल गया। आजम शाह का भाई बहादुर शाह आगरा में ही था। आगरा के पास जोजाऊ नाम के स्थान पर 18 जून 1707 को दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। युद्ध में आजम शाह मारा गया और बहादुर शाह जीत गया। आजम शाह की मौत के बाद उसका भाई बहादुर शाह 19 जून 1707 को गद्दी पर बैठा और 8वां मुगल सम्राट बना। मुगल सम्राट बनने के लगभग 5 साल बाद 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह का देहांत हो गया। बहादुर शाह की मौत के बाद फिर से गद्दी के लिए उसके बेटे अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहांदार शाह, खुजिस्तान अख्तर के बीच फिर से लड़ाई हुई, जिसमें जहांदार शाह जीत गया और 27 फरवरी 1712 को गद्दी पर बैठा और नया मुगल सम्राट बना। जहांदार शाह के भाई अजीम उस्सान का बेटा फारूक सियार ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 10 जनवरी 1713 को जहांदार शाह से युद्ध किया और उसे हरा दिया। जहांदार शाह की हार के बाद फारूक सियार 11 जनवरी 1713 को 10वां मुगल सम्राट बना। 19 अप्रैल 1719 को फारूक सियर को गला दबाकर मार दिया गया। फारूक सियर की मौत के बाद रफी उस्सान के 2 बेटे रफी उद दर्जात और शाहजहां गद्दी पे बैठे। बहादुर शाह और बहादुर शाह का बेटा और शाहजहां सेकंड दोनों भाई ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। बीमारी के कारण दोनों भाइयों की मौत कुछ ही महीनों में हो गई। रफी उद शान 28 फरवरी 1719 को 11वां मुगल सम्राट बना और उसके बाद उसका भाई शाहजहां सेकंड 6 जून 1719 को 12वां मुगल सम्राट बना। शाहजहां सेकंड के बाद मोहम्मद शाह भाइयों की मदद से 16 साल की उम्र में 27 सितंबर 1719 को 13वां मुगल सम्राट बना। सैयद भाई मुगल साम्राज्य के 2 शक्तिशाली अमीर थे, सैयद हुसैन अली खान और सैयद हुसैन अली खान। मोहम्मद शाह कौन था समझने के लिए ध्यान दे। बहादुर शाह को जब आप जानते हो तो वह औरंगजेब का बेटा था। बहादुर शाह का बेटा खुजिस्ता अख्तर था और खुजिस्ता अख्तर का बेटा मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान 1748 में अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन 75,000 मुगल सैनिकों ने दुर्रानी के 12,000 सैनिकों को हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई को मणिपुर की लड़ाई कहा जाता है। मणिपुर की लड़ाई में कई मुगल सैनिक और मोहम्मद शाह के बहुत से वफादार मारे गए। इस बात से सम्राट मोहम्मद शाह इतने दुखी हुए कि वे अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे। 26 अप्रैल 1748 को दुख के कारण मोहम्मद शाह की मौत हो गई। मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा अहमद शाह बहादुर 29 अप्रैल 1748 को गद्दी पर बैठा और मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अहमद शाह बहादुर के वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह बहादुर को गद्दी से हटाकर उसे अंधा कर जेल में कैद कर लिया। अहमद शाह बहादुर को गद्दी से हटाने के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने आलमगीर सेकंड को 3 जून 1754 को गद्दी पर बिठाया। आलमगीर सेकंड 15वां मुगल सम्राट बना। आलमगीर सेकंड 9वें मुगल सम्राट जहांदार शाह का बेटा था। आलमगीर सेकंड एक कमजोर शासक था। वह वजीर इमाद उल मुल्क के सहारे ही शासन करता था। कुछ सालों बाद आलमगीर का वजीर इमाद उल मुल्क के साथ मतभेद हो गया। मतभेद के कारण इमाद उल मुल्क ने आलमगीर की हत्या कर दी। इमाद ने आलमगीर की हत्या के बाद शाहजहां थर्ड को 10 दिसंबर 1759 को मुगल सिंहासन पर बिठाया और इस दिन शाह आलम सेकंड को 17वां मुगल सम्राट बनाया गया। शाह आलम सेकंड 15वें मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड का बेटा था। इतिहासकार लिखते हैं शाह आलम सेकंड मुगल साम्राज्य का सम्राट बना। शाह आलम के शासनकाल में मुगल साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही था। पालम दिल्ली का ही एक स्थान था। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में ही कुछ समय के लिए शाहजहां फोर्थ को 31 जुलाई 1788 को सिंहासन पर बिठाया गया। शाहजहां फोर्थ 18वां मुगल सम्राट बना। शाहजहां फोर्थ 14वें मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर का बेटा था। 11 अक्टूबर 1788 को शाहजहां फोर्थ को गद्दी से हटा दिया गया और दोबारा शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया गया।
1786 में शाह आलम सेकंड की मृत्यु हो गई। 19 नवंबर 1806 को 19वां मुगल सम्राट बना अकबर शाह। यह एक ऐसा सम्राट बना जो नाम मात्र का था। अकबर शाह के बाद उसका बेटा बहादुर शाह जफर 28 सितंबर 1837 को 20वां और आखिरी मुगल सम्राट बना। यह भी नाम मात्र का ही सम्राट था, क्योंकि मुगल सम्राट बस नाम के लिए ही था। उसका अधिकार पुरानी दिल्ली की चार दीवारी तक ही रह गया था। 1857 को अंग्रेजन के खिलाफ भारतीय विद्रोह में बहादुर शाह जफर को आरोपित हराकर अंग्रेजन ने जफर को भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। वहां बीमारी के कारण 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। बहादुर शाह जफर के साथ मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।